गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन ऑफ सिलेबी जो जे बोर्ड ने 11 क्लास और 12 क्लास का इंग्लिश जनरल इंग्लिश है उसको चेंज कर दिया है। उसका सिलेबल बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी को लेकर आप हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए, ताकि उनको पता चले कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे हैं उन्होंने 11 क्लास और 10 क्लास और 11 क्लास का उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर भी वो लोग 11 क्लास और 12 क्लास का क्लास ले रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि वो लोग पास हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग 11 और 12 में अभी से क्लास ले रहा है। लेकिन उनका जो एनसीईआरटी जो पुराना वाला बुक था, इंग्लिश जनरल इंग्लिश चिनार 1 और चिनार सेकंड, वो चेंज हो चुका है। अब जेएंडके बोर्ड ने उसके बदले एनसीईआरटी का जो इंग्लिश था उसको अडॉप्ट किया है। यहाँ पे वो लोग लिखता है रिवीजन ऑफ सिलेबी एंड चेंज ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 11 एंड 12। क्लास 11 और 12 का जो जनरल इंग्लिश है उसको चेंज कर दिया है, उसका सिलेबी चेंज हुआ है। फॉर द फोर्थ कमिंग एकेडमिक सेक्शन इन जे एंड के में जो आज के बाद जो एग्ज़ाम होगा फोर्थ कमिंग एकेडमिक सेक्शन का, उसके लिए एंड यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, इसलिए बच्चों को जानना ज़रूरी है। इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्मेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको इन्फॉर्म किया जाता है इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर्स, और ख़ास तौर पर बच्चों को, देर द सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 11 एंड 12 हैव बीन रिवाइज्ड। जो क्लास 11 और 12 का जनरल इंग्लिश है उसके सिलेबस को रिवाइज किया है, चेंज किया हुआ है। Accordingly, the following textbook published by the NCERT have been prescribed from the academic sanction number December 2020 to 21, 2020-21 in case of कश्मीर डिवीज़न का जो सर्दियों में विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न और जो विंटर जोन कश्मीर के साथ जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए एनसीईआरटी वाला बुक आप प्रिस्क्राइब कर दिया है। यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी एनसीईआरटी वाला बुक चलेगा। एंड फॉर द एकेडमिक सेक्शन मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा जम्मू में 2021 और 22 का, इन केस ऑफ समर जोन जो गर्मियों में जिसका एग्ज़ाम होता है एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न, उन सब के लिए अब जो नया बुक होगा 11 और 12 के लिए वो होगा एनसीईआरटी का जनरल इंग्लिश। हायर सेकेंडरी पार्ट 1 क्लास 11 के लिए होगा कौन सा बुक? पहला बुक हो हॉर्नबिल। ये कोर कोर्स है, कंपलसरी कोर्स है, पब्लिश किया है इसको एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने। दूसरा बुक होगा स्नैपशॉट्स, ये है सप्लीमेंट्री रीडर, इसको भी पब्लिश किया है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने। पहला चिनार पार्ट 1 होता था, अब उसके जगह पे दो बुक आया है, हॉर्नबिल कोर कोर्स के तौर पर और स्नैपशॉट्स कम्प्लीमेंट्री रीडर के तौर पर। दूसरा हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड के लिए यानी क्लास 12 के लिए फ्लेमेंगो है, पहला बुक कोर कोर्स है, पब्लिश किया है इसको एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने। दूसरा जो बुक है वो विस्तास है, सप्लीमेंट्री रीडर है, ये पब्लिश किया है इसको भी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने। इट इज़ आल्सो टू नोटिफाई दैट एज पर द न्यू सिलेबस एंड स्कीम ऑफ असेसमेंट। अब जो नया सिलेबस उसके हिसाब से और जो असेसमेंट का स्कीम होगा उस हिसाब से 80 मार्क्स शैल बी अलॉटेड टू थ्योरी एग्जामिनेशन। जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए 80 मार्क्स होगा एंड 20 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट इन बोथ द क्लासेस, और जो 20 मार्क्स होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा, बोथ द क्लासेस 11 के लिए भी और 12 के लिए भी। यानी जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपको क्लास में लिया जाएंगे और आपके अटेंडेंस के हिसाब से लिया जाता है। द रिवाइज्ड सिलेबी स्कीम ऑफ असेसमेंट इज अवेलेबल ऑन बोथ वेबसाइट। अब जो रिवाइज्ड या चेंज सिलेबस है वो जे बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, और वो यही नोटिस है, इसके नीचे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। द क्वेश्चन पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द रिवाइज्ड सिलेबी and course of study for annual regular examination including fresh private candidates who will appear in October-November 2021 in Kashmir Division, Winter Zone areas of Jammu Division, UT of Ladakh, and for the candidates who had to appear in annual regular February-March 2022 in Summer Zone areas of Jammu Division। अब जितना भी आज के बाद, यानी कहने का मतलब है जितना भी आज के बाद एग्ज़ामिनेशन होगा उन सब के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो नया बुक में से होगा, यानी
क्लास 11 के लिए हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में से, क्लास 12 के लिए फ्लेमिंगो और विस्तास में से। तो ये आप लोगों को देखना है कि बच्चे ट्यूशन क्लासेस ले रहा है लेकिन पुराना वाला क्लासेस वही बुक ले रहा है जनरल इंग्लिश का। तो आज से आप लोग इस बुक को पढ़ना है, जो नया सिलेबस जो आया है उसको। अगर आपको बुक नहीं मिलता तो आप PDF के ज़रिए इसको डाउनलोड कर सकता है। अब जो सिलेबस स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर जनरल इंग्लिश क्लास 11 के लिए है, वो थोड़ा उन्होंने यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे दिया होगा, पेपर कैसे सेट होगा, कहाँ से सेट होगा, उसको थोड़ा हम देखेंगे। क्लास 11 का जो पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क्स उसका होगा 100, 80 होगा थ्योरी और 20 होगा इंटरनल असाइनमेंट। टाइम आपको 3 घंटा मिलेंगे। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है, हॉर्नबिल है, टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश फॉर क्लास 11 के लिए कोर कोर्स है, पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली है, ये पहला बुक है आपका। दूसरा बुक जो है स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर है इन इंग्लिश फॉर क्लास 11 कोर कोर्स पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली। ये कोर कोर्स सेकंड जो है सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट्स। तो इसमें से आपको 3 सेक्शन आएगा, क्वेश्चन पेपर सेट होगा सेक्शन बेस पे 3 सेक्शन। पहला सेक्शन में होगा रीडिंग कंप्रहेंशन, जो होगा 20 मार्क्स का। इसमें से अनसीन पैसेज आएंगे एक, उसमें से आपको 10 मार्क्स का पेपर सेट किया जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपको अनसीन में से। वन अनसीन प्रोस पैसेज ऑफ 400 to 500 वर्ड्स। दूसरा होगा अनसीन प्रोस में से, वो भी होगा 10 मार्क्स का। इस तरह आपका 20 मार्क्स बनता है। ये होगा सेक्शन ए में से, वहाँ पेपर पे लिखा होगा सेक्शन ए, और रीडिंग कंप्रहेंशन में से 20 मार्क्स को आपको करना है। सेक्शन बी फिर आएंगे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, उसमें से 1 और अप टू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पोस्टर पे, नोटिस पे, एडवर्टाइजमेंट में से। उसमें से एक करना है जो 4 मार्क्स का होगा। 1 और अप टू क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग होगा, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एडिटोरियल लेटर, कॉलेज अथॉरिटीज को लेटर, वो होगा 6 मार्क्स का। और 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल टू ए फ्रेंड रिलेटिव्स का होगा, वो 4 मार्क्स का होगा। 1 और अप टू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, नरेटिव्स होगा, वो 8 मार्क्स का होगा। 1 पैसेज, एक पैसेज होगा 100 से 150 वर्ड्स का इन लेंथ फॉर एसेसिंग थ्रू एरर, उसमें से एरर को आपको यानी पंक्चुएट करना है, जो गलती है उनको मिटाना है, कहाँ कहाँ गलती किया है, टेंस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, इन सबको करना है, वो होगा 8 मार्क्स का। सेक्शन सी होगा आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर होगा वो आपके बुक में आप लोग जो पढ़ते हैं उसी में से होगा। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, आपके पोएम्स में से एक एक्स्ट्रा लिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन दिया होगा, दो दो एक करना है और उसके 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से टोटल आप लोगों को 30 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी में से, लिटरेचर में से। तो इस तरह से 11 के पेपर, क्लास 11 का जो जनरल इंग्लिश पेपर होगा उसको 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके डिवाइड किया होगा। और पहला सेक्शन होगा 20 मार्क्स का रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होगा 30 मार्क्स का, लिटरेचर में से होगा 30 मार्क्स का। तो इस तरह से सेटअप किया होगा आपका क्वेश्चन पेपर। अब क्लास 12 के लिए किस तरह से सेटअप होगा वो भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे क्लास 12 का दिया हुआ है। क्लास 12 मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, 80 थ्योरी का, 20 इंटरनल असाइनमेंट का। टाइम होगा फिर से 3 घंटा। और प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश फॉर क्लास 12 कोर कोर्स पब्लिश्ड बाय NCERT। दूसरा बुक जो होगा विस्तास होगा, सप्लीमेंट्री रीडर है, ये भी NCERT ने पब्लिश किया हुआ है। इसको भी 3 हिस्सों में, 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर होगा 3 डिवीजन सेक्शंस में। पहला है रीडिंग कंप्रहेंशन, उसमें 1 अनसीन पैसेज होगा, उसका होगा आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 1 अनसीन पैसेज फिर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, वहाँ पे फिर उसका 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन का एक मार्क्स करके 10 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो 20 मार्क्स होगा रीडिंग कंप्रहेंशन में। सेक्शन बी में रेटिंग स्किल है, वही नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशंस और ग्रामर भी होगा, ये होगा 4 मार्क्स का। इस तरह से 1 और अप टू क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग होगा, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर,
इन सब को कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो आप क्लास में सीख सकते हैं। अभी से आप तैयार कर सकते हैं, वो होगा 6 मार्क्स का। इस तरह से यानी कहने का मतलब सेक्शन बी में से आपको 30 मार्क्स होगा और सेक्शन सी आपका लिटरेचर होगा। लिटरेचर आपके वही दोनों बुक से, फ्लेमिंगो और विस्तास में से होगा। उसमें से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन सेटअप किया जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद किया जाता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप जल्दी से इस बुक को चेंज करेंगे, अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और आप लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। इन जो दोनों नया बुक जेड के बॉस ने वहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से चेंज किया हुआ है, इसको आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं पढ़ा भी देता हूँ। अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। They can contact me. So thank you for watching. Subscribe it, share it. Thank you.